शर्जील इमाम को सलाखों के पीछे 6 साल के लिए रखा गया है। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि उनके खिलाफ जो इल्जाम लगे हैं उनकी अभी तक कचहरी में उसकी सुनवाई नहीं हुई है। टीवी चैनल्स में सियासतदानों के भाषणों में बेशक शर्जील को गिल्टी ठहराया गया है, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक, हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक जो एक हक मिलता है किसी सो कॉल्ड मुजरिम को कि भाई एक खुले कोर्ट में आपकी सुनवाई हो, आपके खिलाफ मुकदमा चले, सबूत को पेश किया जाए, उस सबूत को परखा जाए, उसको चैलेंज किया जाए और उस मुकदमे के बाद आप जो फैसला है वो सुनाया जा सकता है। लोग अक्सर शर्जील के भाषणों के बारे में, उनके शब्दों को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई जरूरी नहीं है कि आप उनकी बातों से इत्तेफाक करें। हो सकता है कि 6 साल बाद वो खुद अगर दोबारा मौका मिले तो किसी बात को दूसरी तरीके से पेश करना चाहेगा। आज जो मैं बात आपके सामने रख रहा हूं, हो सकता है कि 6-10 साल बाद मैं किसी और तरीके से इस पे पेश करूं। 6 साल पहले मैंने क्या कहा जेएनयू में, कहीं और। आदमी बदलता है। सवाल यह है कि बेल का जो अधिकार है किसी भी अंडर ट्रायल को, आपको स्टेट ने, आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, आप पे भारी से भारी इल्जाम लगाया और शर्जील, उमर खालिद और भी जो जिनको निशाना बनाया गया है, इल्जाम दहशतगर्दी का, राजद्रोह का, न जाने और क्या क्या जो है कानून के प्रावधान थोपे गए हैं, लेकिन साबित कुछ नहीं हुआ है। मुकदमा स्टार्ट नहीं हुआ है। मुकदमा स्टार्ट होने की गुंजाइश भी शायद नहीं है। और आपका कानून कहता है कि ऐसी परिस्थिति में आपको बेल मिलने का अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट ने कानून को इस तरह से उल्टा सीधा पेश करके एक बेबुनियाद, इलॉजिकल फैसला सुनाया, जिसमें कानून से ज्यादा जो दहशतगर्दी की जो परिभाषा है उसमें फेरबदल करने की कोशिश की। और सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला, जहां पे स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि इल्जाम चाहे जितना भी गहरा हो, इसका मतलब ये नहीं कि जो एक स्पीडी ट्रायल का हक है, उस स्पीडी ट्रायल, उस प्रोसेस से आपको वंचित किया जा सकता है। आप पे बेशक दहशतगर्दी का इल्जाम लगे, लेकिन अगर 5 साल से मुकदमा स्टार्ट नहीं हुआ तो आप इनको बेल दे दीजिए। मांग सिर्फ यही है। वैसे मैं समझता हूं कि क्योंकि हम बात कर रहे हैं शर्जील और उमर खालिद और इनके केसेस के बारे में, सीएए का जिक्र हो चुका है। सीएए का जो स्ट्रगल था वो खत्म हुआ, वो उठा, लेकिन आप ये मत भूलिए कि किन परिस्थितियों में उस जद्दोजहद को तोड़ा गया। जद्दोजहद को एक दंगे के जरिए तोड़ा गया और जो असली दंगाई हैं, ये कभी मत भूलिए इसको। दिल्ली में 58 बेकसूर लोगों की जानें गई।
न जाने कितने घर दुकान को जलाए गए। आप दिल्ली पुलिस के डेटा को देख लीजिए। अधिकांश जिनको निशाना बनाया, अक्सरियत जो विक्टिम्स हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, निवास, दुकान, 98% से ऊपर जो है मुसलमानों के। जाने जो है 58 जाने जो गई, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वो मुस्लिम्स। दिल्ली का जो दंगा 2020 में जो यहां पे आयोजित किया गया, इसको मैं एक एंटी मुस्लिम राइट बोलता हूं। और दिल्ली पुलिस ने एक कहानी चला दी, उस कहानी को गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों ने खुद एक दंगा स्टार्ट किया जिसमें मुसलमानों को निशाना बनाया गया। ये पहली दफा हिंदुस्तान के इतिहास में इस किस्म की लॉजिक सुनने को मिल रहा है। और YouTube में जाइए, अभी भी आप वो भाषण, वो स्लोगन्स सुन सकते हैं। कपिल मिश्रा का, यति नरसिंहानंद का, पिंकी पता नहीं इनके नाम क्या भूल गया हूं मैं, पिंकी चौधरी, जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, उनके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये जो हम नाइंसाफी की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ 2 नौजवान या 15-20 नौजवान की भविष्य के बारे में नहीं है। बेकसूर है ना है नहीं है वो साबित होगा कोर्ट में, बेल मिलना चाहिए। बेल आप उनको डिनाई कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। लेकिन एक और नाइंसाफी ये है कि दिल्ली की जनता को जो इंसाफ मिलने का अधिकार है, जो दंगाई है, जो असली सही मायने में जिन्होंने दंगे कराए, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? उनमें से कुछ लोग मंत्री बन गए, उनमें से कुछ लोग आज भी आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, भड़काऊ भाषण देते हुए, जहां पे वो कहते हैं कि मुसलमानों का कत्लेआम होना चाहिए। तो ये लोग जो हैं आजाद घूम रहे हैं और कार्रवाई, मुकदमा, केस, जेल किसी और पे लग गया है। तो ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है हिंदुस्तान में। और जैसे हमने कहा कि 6 साल एक लंबा एक अरसा होता है, एक वक्त, एक टाइम होता है जिसमें काफी कुछ हो जाता है। मुझे लगता है कि जब शर्जील और उमर निकलेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा प्रोग्राम चलता रहे, जद्दोजहद लोगों का चलता रहे, वो जरूर निकलेंगे। लेकिन जिस हिंदुस्तान में वो वापस आएंगे, इस देश का हुलिया जो है पिछले 6 साल में कितना बदल चुका है, शायद वो भी उसके बारे में समझने की जो है उनको वक्त लगेगा। एक ऐसा मुल्क जहां पे उत्तर प्रदेश की किसी गांव में लोग अपने एक प्राइवेट निवास में प्रार्थना कर रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, उन पे जो है पुलिस का मुकदमा लग जाता है। 4 लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां, एक हिंदू लड़की जो उनकी सहेली है, उसको रेस्टोरेंट में ले जाने की जो है प्रोग्राम बनाया। लड़की ने बुर्का पहना, हिंदू लड़की ने बुर्का पहना ताकि उनके ब्रदर उनको रिकॉग्नाइज न कर सके। उन 4 लड़कियों पे जो है धर्मांतरण का मुकदमा लग गया है। तो ये जो सिलसिलेवार तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, खुल के जो है उत्तर प्रदेश के कोई मंत्री बोल सकते हैं कि सलमान खान को फांसी पे चढ़ा दो, और फिर वो माफी मांगते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहना चाहते थे शाहरुख खान। आज तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, इनका इस्तीफा कोई नहीं मांग रहा है। असम के मुख्यमंत्री कुछ और हर रोज जो है अलग अलग भाषण देते हैं मुसलमानों के खिलाफ, मियां के खिलाफ। तो ये आज हकीकत है हिंदुस्तान का। जो एक प्रोजेक्ट है समाज को बांटने का,
लोगों को धर्म के बेसिस पे लड़वाने का ये प्रोजेक्ट आरएसएस बीजेपी का खुलेआम जो है इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि ये जो एक दिल्ली राइट्स का जो केस है, उमर खालिद का, शर्जील का, ये भी इसी प्रोग्राम, इसी प्रोसेस का एक हिस्सा है। दोस्तों, मुझे लगता है कि छात्रों पे, खास तौर पे स्टूडेंट्स पे बहुत दबाव पड़ता है कि आप अपने आप को संगठित ना करें, आप प्रोग्राम आयोजित ना करें। जिस तरह से मुंबई में टिस के छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है क्योंकि उन्होंने एक कंडोलेंस मीटिंग, साईं बाबा, एक ऐसे प्रोफेसर जो कोर्ट ने खुद छोड़ दिया, बोले कि इनके खिलाफ केस नहीं बनता है, एक इनोसेंट आदमी के लिए आप मेमोरियल मीटिंग होल्ड करते हैं और जो है यूनिवर्सिटी आप पे कार्रवाई करता है, पुलिस केस लग जाता है, आपको नसीहत दी जाती है जज साहब से कि भाई ये सब मत करो, अपने भविष्य के बारे में सोचो। तो आज के हिंदुस्तान के जो हुक्मरान हैं वो नहीं चाहते कि विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में जो विद्यार्थी हैं वो अपना दिमाग इस्तेमाल करके हिंदुस्तान के मौजूदा हमारी जो समस्याएं हैं इसके बारे में वो बहस करें, चर्चा करें। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मीटिंग आपने आज आयोजित किया है, आज रात को हमने सुना कि मार्च भी होने वाला है दिल्ली में, जेएनयू में। मुझे 7 बजे निकलना है यहां से, इसलिए मैं उसका हिस्सा नहीं हो पाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप अपना आवाज बुलंद रखिए। पढ़ना आपका हक है और यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान के सियासत के बारे में बात करना आपका अधिकार है, आपका हक है। भले ही लोग इस हक को आपसे छीनने की कोशिश करें, लेकिन आप लगे रहिए। और ये जो इशू आपने उठाया है, मुझे लगता है कि न सिर्फ आपने एक फॉर्मर जेएनयू स्टूडेंट के बारे में इस इशू को मतलब इस वजह से उठाया, लेकिन ये जो बुनियादी आज जो जिस तरह से शर्जील और उमर खालिद को निशाना बनाया जा रहा है, कल अगर स्टेट इसमें सफल, अगर वो कामयाब हो, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक, कोई भी शहरी अपने आप को महफूज नहीं रख पाए।